धब्बों वस्त्रों के अनायास ही लग जाता है। कुछ धब्बे हमें आसानी से छूट जाते हैं, कई धब्बे आसानी से नहीं छूटते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें विशेष मेहनत की आवश्यकता होती है। इसके लिए कई विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, और धब्बे आकर्षक भी नहीं लगते हैं और सुंदरता और नवीनता को प्रभावित भी करते हैं। धब्बे की पहचान हम किस प्रकार करेंगे? धब्बे की पहचान को देखकर करेंगे, इस गंध को स्पर्श करके। रंग के आधार पर नीले रंग का धब्बा, हरे रंग का धब्बा, हल्दी का धब्बा। ठीक है, रंग के आधार पर धब्बों को सूंघ कर भी हम पता कर सकते हैं गंध के आधार पर। ठीक है, तीव्र गंध होता है, पसीना की होती है, पैंट की होती है, नाखून पॉलिश की होती है आदि पहचान। ठीक है, स्पर्श द्वारा भी हम पहचान कर सकते हैं, जैसे दूध, अंडे के दाग वस्त्र पे अगर कड़ा हो जाता है, चाशनी का धब्बा, चॉकलेट के दाग चिपचिपाहट युक्त होता है। ठीक है, धब्बों का वर्गीकरण किस प्रकार करेंगे? धब्बों का वर्गीकरण, धब्बा पहचान लेने के बाद वर्गीकरण करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। विभिन्न वर्गों में हमने बांट लिया है। प्राणिज धब्बा, इसके स्रोत होते हैं जो प्राणी जगत से हमें प्राप्त होता है, जैसे कि दूध, दही, अंडा, रक्त, मांस धब्बा। वनस्पति धब्बे, इसका स्रोत वनस्पति होता है, जो प्रकृति से हमें वनस्पति से हमें प्राप्त हो रहा है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, शहद, फल इत्यादि सब्जियों के धब्बे। चिकनाई युक्त धब्बे क्या होते हैं? चिकनाई युक्त धब्बे होते हैं घी, तेल, मक्खन, हेयर ऑयल, तरी, अचार के धब्बे इत्यादि। खनिज के धब्बे कौन कौन से होते हैं? जंग होता है, शाई होती है, औषधि होती है। रंग के धब्बे हो सकते हैं। रंग के धब्बे विभिन्न प्रकार के होते हैं, कुछ अम्लीय प्रकृति के होते हैं, कुछ क्षारीय होते हैं, कुछ उदासीन होते हैं। धब्बे की प्रकृति के लिए अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम घास के धब्बे की बात कर लेते हैं। घास का धब्बा, घास के धब्बे की बात आती है। घास से तिनका हल्के विशेषता लिए हुए होते हैं, तिनका होता है। फिर एनामेल पैंट के द्वारा जो धब्बा लगता है वो। ठीक है, पैंट के द्वारा जो हमें धब्बा प्राप्त होता है वो भी आ जाता है इसमें। पैंट, एनामेल पैंट वार्निश के दाग बन जाता है। धब्बे, पसीने के, झुलसने के धब्बे अम्लीय क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब इनको छुड़ाने की विधियाँ अलग हैं, घोलक विधि द्वारा, अवशोषक विधि द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा। धब्बे छुड़ाने के उपयोग प्रतीकात्मक वस्त्रों के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए, उज्ज्वलता लाने के लिए, पीलापन दूर करने के लिए निम्न प्रतिकारक प्रयोग किए हैं। प्रतिकारक मतलब क्या होता है? जिसको हम उससे हटा रहे हैं, प्रतिकर्म कर रहे हैं, उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। जैसे हमें अगर क्षार का धब्बा हटाना है तो अम्ल का प्रयोग करना पड़ेगा, अम्ल का हटाना है तो हमें क्षार का प्रयोग करना, उदासीन करना पड़ेगा। विरंजक पदार्थ होते हैं जो उस चीज़ को साफ करने के लिए, चमकाने के लिए। ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीकारक विरंजक, इसमें ऑक्सीजन मुख्य तत्व के रूप में उपस्थित रहता है। विरंजक वस्त्र के संपर्क में आने पर ऑक्सीजन तत्व स्वतंत्र होकर अलग हो जाते हैं, निकलकर रंग विहीन यौगिक में बदल देता है। ऑक्सीकारक विरंजक प्रकार होते हैं। सूर्य का प्रकाश होता है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड होता है, सोडियम परमैंगनेट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है, हाइड्रोजन परमैंगनेट होता है। अवकारक या अपचारक विरंजक, वे विरंजक धब्बे के ऑक्सीकारजन से हटा देते हैं, विघटन होकर धब्बे साफ हो जाते हैं, जिसमें प्रकार के सोडियम बाइसल्फाइड होता है, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड होता है। अम्लीय प्रतिकात्मक, अम्ल प्रकृति के होते हैं। अम्लीय प्रतिकात्मक स्वभाव अम्लीय होने के कारण इसका उपयोग क्षारीय कपड़ों के धब्बे छुड़ाने में किया जाता है। जेलिक अम्ल होता है, ये सफ़ेद दोनों दानों के रूप में मिलता है। इसका प्रयोग स्याही के धब्बे, पुराने दाग, भूरे दागों को छुड़ाने के लिए किया जाता है। विषैला रासायनिक पदार्थ, शीशे या जहर का लेबल देख लेना चाहिए। ठीक है, नींबू या नमक से भी हम सकते हैं। ऑक्सीकारक या अम्ल या पोटेशियम परमैंगनेट बनता है। इसका प्रयोग आयोनिक अम्ल के समान होता है, इसे सोरेल का नमक भी कहते हैं। एसिटिक अम्ल, इसका प्रयोग वार्निश, दवाइयाँ, घास के धब्बे हटाने के, रोशनी वस्त्रों की चमक बनाने में किया जाता है। अम्लीय ओलिक अम्ल, इसका प्रयोग सूती वस्त्रों को तेल या चिकनाई के धब्बे छुड़ाने में किया जाता है। क्षारीय प्रतिकात्मक, इसकी प्रकृति क्षारीय होने के कारण इसका उपयोग अम्लीय स्वभाव वाले छुड़ाने के लिए भी किया जाता है। धोने खाने के सोडे, खाने का सोडा भी विरंजक का कार्य करता है। चिकनाई और पायरिसिकल धब्बा छुटाने में काम आ जाता है।
बोरेक्स का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, बोरेक्स का प्रयोग करके भी हम इसको साफ़ कर सकते हैं, पाउडर के रूप में पदार्थ से साफ़ कर सकते हैं। अमोनिया यह तीव्र क्षार होता है, गंध तीव्र तीखी होती है, इससे भी हम इसको साफ़ कर सकते हैं। रेशमी तंतुओं का प्रयोग करके अमोनिया के घोलक बनाकर भी छुड़ा सकते हैं। चिकनाई अवशोषक प्रतीकात्मक सूखे पाउडर के रूप में भी इस मिलाकर वस्त्रों को धो अवशोषित करके साफ कर सकते, चिकनाई अवशोषक को दूर कर सकते। इसका प्रयोग चिकनाई के धब्बे हटाने में किया जाता है। इससे वस्त्रों के रेशों में हानि नहीं पहुंचती है और महंगे ज्वलनशील होते हैं। शुष्क धुलाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। धब्बे छुड़ाते समय सामान्य निर्देश का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कई कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें हम साधारण से धो पाते हैं। ठीक है, तो कपड़े बहुत अच्छे ज़रूरी होते हैं हमारे शरीर के लिए और उसको साफ़ करना हमारी जिम्मेदारी भी हो जाता है।